स्टूडेंट, तो अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ ट्राइग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 10 का एनसीईआरटी का। पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखिए, तो ट्राइग्नोमेट्री में जो होता है ट्राइग्नो मीन्स होता है ट्राइंगल, मेट्री मीन्स उसका मेजरमेंट। ठीक है, तो इन्हीं की अगर हम देखें तो इसका यूज जो कहाँ कहाँ किया जा सकता है, जैसे हाइट का एंगल के रूप में कितनी लेंथ से हाइट एरोप्लेन चल रही है, उस बेस पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और ज्योमेट्री मतलब कि जो हम मेट्री यानी कि जो अर्थ के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसका पूरा यूज किया जाता है, तो है ना, तो उसके यूज के लिए पूरा यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ क्या क्या होता है। जैसे हम देखते हैं साइन है, फिर इसके बाद क्या रहेगा, कोसाइन। क्या रहेगा, कोसाइन। इसके बाद रहेगा टेंजेंट, फिर इसके बाद जो रहेगा कोटेंजेंट। ठीक है, इसके बाद रहेगा आपका यहाँ पे कोसेक, कोसेंट। इसके बाद सेकेंड रहेगा, सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग देखें साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेक, टेन, सेकेंड। तो अब यहाँ से देखें तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो यूज हम लोग करते हैं, साइन, जो भी यहाँ पे साइन है शॉर्ट फॉर्म में साइन ये रहेगा, फिर कॉस, फिर यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉट हो गया। इसके बाद रहेगा कोसेक, फिर इसका रहेगा सेक। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पहले देखते हैं जो भी यहाँ एंगल दिया है, थीटा दिया रहेगा, यहाँ थीटा लिखेंगे। एंगल ए दिया रहेगा, एंगल ए लिखेंगे। एंगल बी दिया रहेगा, एंगल बी लिखेंगे। जो भी यहाँ दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे यहाँ एंगल ए दिया गया है तो यहाँ से लेंगे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, टेन बी, टेन सी, कॉट ए, फिर कॉसेक ए, सेक ए, यानी कि इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें मानते क्या हैं कि हमें मालूम है कि हाइपोटेनियस जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसका अपोजिट साइड क्या होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। और इसका जो इसी का जो अपोजिट साइड होता है, इसका यानी कि अगर हम लोग जो इसका अपोजिट साइड होते हैं, जो इस एंगल का, चाहे ये एंगल यहाँ दिया रहेगा चाहे यहाँ दिया रहेगा, उसी का अपोजिट साइड हम लोग मानते हैं परपेंडिकुलर। क्या मानते हैं इसको, जैसे इसका साइड अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। बाकी इसके बाद ये फिर बेस हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जब भी यहाँ पे अब हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे साइन ए का रेशियो हम लोग निकालते हैं इसका, है ना। जब हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं, ट्राइग्नोमेट्री रेशियो, जब इसका हम लोग ट्राइग्नोमेट्री रेशियो की यूज करते हैं, ट्राइग्नोमेट्री रेशियो की यूज जब हम करते हैं तब क्या करते हैं, तो हमें मालूम है इस चीज का हम यूज करेंगे। तो कैसे करते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक तरीका है, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो इस बेस पे इसको हम लोग रेशियो में लेकर चलेंगे। तो पहला जैसे साइन, एस फॉर क्या हो गया, साइन वहां पे है ना, जैसे यहाँ पे एस है तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन। तो साइन लिखेंगे तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी एच है, इतनी क्या हो गया, पी फॉर परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यहाँ पर एच फॉर हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, है ना। तो ऐसे ही यूज हम लोग को करना है यहाँ पर। अब अगर हम आगे देखें तो आगे कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ए का ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो क्या है, कॉस ए का कॉस सी फॉर कॉस क्या हो गया, बी अपॉन एच। तो बी क्या हो गया, बेस, ये बेस हो जाएगा और यहाँ पर हाइपोटेनियस
तो ऐसे यहाँ से देखते हैं, फिर ऐसे ही है tan a, तो ऐसे यहाँ भी हो जाएगा tan a क्या होगा, tan a परपेंडिकुलर अपान में बेस p अपान h हो जाएगा, p अपान h। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, ठीक है। अब हम लोग और आगे बात करें तो यहाँ पे जैसे tan के बाद cot, जब cot में जाएंगे तो tan का उल्टा cot होता है, tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो cot का उल्टा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b, यहाँ पर p अपान, जो मैंने tan का लिखा है, tan का क्या है, p अपान b है, p अपान b। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका उल्टा क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ से देखें, साइन का उल्टा क्या होता है, सॉरी साइन कॉस हो गया। अब यहाँ पर tan का उल्टा और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो कॉसेक हमारा ये है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉसेक इक्वल टू, तो किसका उल्टा है, साइन का, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान में परपेंडिकुलर। तो इसका उल्टा हो जाएगा साइन का। सेक का उल्टा कॉस होता है, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस। तो सेक का उल्टा, सेक ए का उल्टा किसका होगा, कॉस का। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान में बेस। तो इसी के हम लोग रेशियो का यूज करेंगे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसके शॉर्ट फॉर्म के यूज और कैसे इसका रेशियो का यूज करते हैं। अगर ये डिग्री यहाँ दी गई होती है, एंगल यहाँ दिया गया होता है, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर मान करते हैं। तो ये ध्यान देना, ये आपकी बेसिक चीजें हैं। इतना अगर आप ध्यान देंगे तो ये चैप्टर आप इजीली से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी यहाँ हम लोग बनाते हैं। देखते हैं यहाँ पर, ये ट्रायंगल यहाँ लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसका नाम हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल देते हैं यहाँ पे, इसका नाम क्या है, बी। राइट एंगल एट बी दिया गया है यहाँ पर, ए और यहाँ हो जाएगा सी। तो ए बी जो हमारा है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। BC है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करना है साइन ए, यानी कि साइन ए, पहले इसका निकालना है, फिर कॉस ए का। तो यहाँ से देखते हैं पहला पार्ट इसका। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो इसका साइड है इसको फाइंड कर लेते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। तो क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर या बेस कोई मान लीजिए, अभी फिलहाल इसमें आपको कुछ देखना नहीं है। तो यहाँ ले लेते हैं, हाइपोटेनियस हमें निकालना है और इसका परपेंडिकुलर ले लीजिए 24 ले लीजिए, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो 24 का जो स्क्वायर होगा तो कितना होगा, इसका तो हो गया 49, इसका हो गया 4 4 जा 16 हो गया, और यहाँ से हो जाए 4 2 जा 8, 8 2 जा 17 हो गया, और 2 2 जा 4 1, 576 हो गया। ये हो गया h का स्क्वायर, दोनों को प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 9 6 15 4 7 2 और यहाँ 62 5 हो गया। अब जैसे इसको h निकालेंगे, ये अंडर रूट ले लेगा, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। तो इन्हीं की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो गई। ये 25 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था कि ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन ए क्या होता है यहाँ पर, जो कि मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिया था। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो एस क्या हो गया, एस फॉर साइन पी अपान एच, यानी कि परपेंडिकुलर देखिए कितना दिया गया है यहाँ पर, परपेंडिकुलर आपका इसके जस्ट सामने का होता है 7 हो गया। हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा
इसका हाइपोटेन्यूज 25, तो इसका कितना आ जाएगा आंसर 7/25। ऐसे ही अगला दिया गया कॉस ए, तो कॉस ए का क्या हो जाएगा, कॉस ए का होगा आपका हाइपोटेनियस अपान में बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस का है 25, बेस कितना है 7, तो इसका ये यहाँ पे इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर जो दिया गया है वो है 7 और यहाँ पे हाइपोटेनियस ही हो गया, यहाँ पर हाइपोटेनियस अपान में बेस, तो इसका बेस कितना होगा, बेस इसका ही होगा क्योंकि ये इसका सामने का क्या होता है परपेंडिकुलर, बेस कितना हो जाएगा इसका 24, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इसका ये कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है ना, सेकंड पार्ट करते हैं, इसमें क्या रहेगा। सेकंड में देखें तो यहाँ जो दिया गया है साइन सी दिया, क्या दिया गया है साइन सी, तो साइन सी यानी कि क्या होगा, फिर हम लोग इसको ये लेंगे, इसका एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। तो साइन सी यानी है, तो मैंने बताया था जो जिसका एंगल दिया रहेगा उसका मतलब उसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन सी यानी क्या होगा, वही होगा साइन की क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, तो इसका तो हो जाएगा 24 है ना, कितना होगा 24 अपान में हाइपोटेनियस 25। फिर यहाँ पे साइन सी का कॉस सी का क्या हो जाएगा, कॉस सी का यहाँ होगा हाइपोटेनियस अपान में बेस, तो इसका हाइपोटेनियस कितना होगा, इसका हाइपोटेनियस 25 और बेस कितना हो जाएगा, बेस इसका 7 हो जाएगा, तो 7 ये इसका हो जाएगा आंसर, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दिया गया इन फिगर 8.13 का फिगर है, फाइंड द tan p एंड कोट r। तो हमें tan p एंड कोट r को की वैल्यू को निकालना है। तो देखते हैं पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ये साइड जो दिया गया है नहीं दिया गया है इसको हम लोग निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर ये हम यूज़ करेंगे 90 डिग्री यहाँ पर है, पाइथागोरस का इसका यूज़ करके हम लोग यूज़ कर लेंगे फार्मूला। तो मालूम है 90 के साइड का क्या होता है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर और प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर का लेते हैं 12 का स्क्वायर और प्लस बेस को हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू इसका होगा 144 और प्लस बी का स्क्वायर है ना। तो अब क्या 169 में से 144 माइनस करा देंगे तो ये होगा अभी बी का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ पे 2। तो यानी कि बी का स्क्वायर जब बी का निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आएगा, तो बी का कितना हो जाएगा 5, यानी कि बेस कितना आ जाएगा 5। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पाइथागोरस का इसका यूज़ करके फार्मूले का इसका यूज़ कर दिया गया है, इसका आंसर यहाँ पे आ गया है। अब निकालते हैं tan p। तो tan p देखते हैं क्या होता है tan p, यानी कि p क्या होगा हमारा, p हमारा यहाँ पे एंगल दिया गया, एंगल का जो इसका अपोजिट साइड होता है वो हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, वो ध्यान देना है। तो tan p यानी कि इसका tan p क्या होता है हमारा, यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, ये हमारा इसका p का ये होगा परपेंडिकुलर कितना होगा हमारा 5 हो जाएगा, 5 और इसका बेस कितना होगा, बेस ये 12 हो जाएगा। तो कितना आ गया 5/12, क्या आ गया किसकी वैल्यू है tan p की वैल्यू है। अब कोट r की वैल्यू निकालें, कोट r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट r यानी कि r ये होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर मतलब ये बेस हो जाएगा। तो अब कोट r क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी क्या हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कोट r अगर निकालेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ से बेस देखें कितना हमारा है, बेस हमारा r है, तो r का परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस हमारा कितना आएगा 5 आ जाएगा और इसका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 12। तो कितना आ गया 5/12। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर tan p की वैल्यू क्या आ गई 5/12, ठीक है।
और इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 5.12 इसकी भी आई और 5.12 इसकी भी आ गई। तो कितना हो जाएगा, ये तो एलसीएम 12 हो गया और यहाँ से निकाला गया 5 - 5, तो कितना आ जाएगा 0/12, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया। स्टूडेंट तो देखते हैं यहाँ पे, अब हमें इस सॉल्व करना है क्वेश्चन 4। गिवन द 15 कोट A = 8 फाइंड द साइन A एंड सेक A। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले इस ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल को कैसे बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसका नाम ABC, इसको राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है 15 cot A = 8, तो यहाँ हो जाएगा cot A इक्वल टू हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि cot A इक्वल टू क्या होता है। cot A इक्वल टू होता है tan का उल्टा। tan का उल्टा क्या होता है, बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो अब देखें तो cot A यहाँ पर है, इसका जस्ट अपोजिट, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो बेस कितना है इसका, बेस इसका हो जाएगा 8, बेस कितना होगा इसका 8 और परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका 15 है। तो इसको अब AC निकाल लेते हैं। तो इसको जब AC निकालेंगे पाइथागोरस की यूज करके, तो क्या हो जाएगा AC² = AB² + BC²। ठीक है, तो AC² निकालना है हमें, AB कितना दिया गया है, AB 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और प्लस B का स्क्वायर कितना 15 का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ कितना आएगा 64 और प्लस 20 225, ये करें कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 269 549 628, कितना आ गया 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि AC जैसे हम यूज करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ले लेगा अंडर रूट ले लेगा यहाँ पर 289, तो इसका AC इक्वल टू आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर 17। ठीक है, तो अब देखें तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर साइन A। तो साइन A इक्वल टू क्या होता है, साइन A इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा 15 होगा, है ना, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 17। ठीक है ना, तो अब सेक A का किसका उल्टा होता है, कॉस A का उल्टा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपान में बेस। तो इसका हाइपोटेनियस कितना है, इसका हाइपोटेनियस देखें तो इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा 17 और बेस कितना इसका है, बेस इसका हो जाएगा 8। तो इसके ये आंसर हो जाएगा इसका। तो स्टूडेंट देखते हैं हम आगे इसका हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तो पहले एक यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं। दिया क्या गया, इफ साइन इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट द cos A एंड tan A। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं। ट्रायंगल में कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो नाम इसका देते हैं हम लोग क्या, ABC, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, अब हमें मालूम है यहाँ क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो अब हम लोग ध्यान दें यहाँ पे साइन A। तो साइन A इक्वल टू क्या होता है, साइन A जो होता है हमारा वो इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, है ना। तो यानी कि साइन A दिया गया है, साइन A के मतलब ये इसका एंगल होगा, तो इसका एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये कितना है 3/4 हो जाएगा, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ये निकाल लेते हैं, वैल्यू कितनी आएगी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस से ये निकलेगा। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का कितना दिया गया 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू हमें निकालना है परपेंडिकुलर, निकाल लेते हैं, यानी कि P का हमें निकालना है और बेस दिया गया है कितना 3, तो 3 का निकालेंगे, ये हो गया 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये हो गया 16। तो 16 से ये इधर आएगा 9 हो जाएगा
और यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा 7, और जैसे इसको हम लोग p को हटाएंगे अंडर रूट में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका √7 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे cos a। तो cos a इक्वल टू होता है क्या, cos a इक्वल टू होता है बेस अपान में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना दिया गया है, बेस इसका अगर हम लोग देखें तो a के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो रहा है, ये बेस, तो बेस कितना हो जाएगा √7 अपान में बेस कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, यानी कि 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए tan a, तो tan a इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो इसका कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना होगा tan a का, ये है 3, और बेस कितना हो जाएगा, तो इसका बेस a हो जाएगा √7, तो इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा।